Hello everyone, in this video I am going to explain you the question answers and bookwork of lesson 14 Handful of Grain and Coins of class 4th English from book Celebrate Pearson. Choose the correct options. So basically question यहाँ पूछा गया है choose the correct options, लेकिन है ये रेफरेंस की तरह क्योंकि इसके बीच में क्वेश्चन पुट किए गए हैं. First one is there was an arrogant woman named Vidyulata in the Vijayanagara kingdom. विजयनगर साम्राज्य में विद्युलता नाम की एक अहंकारी महिला थी. ए वाई वॉज विद्युलता एरोगेंट. विद्युलता अहंकारी क्यों थी? विद्युलता वॉज एरोगेंट बिकॉज ऑफ हर प्राइड इन हर टैलेंट्स एंड नॉलेज. विद्युलता अपनी प्रतिभा और ज्ञान पर घमंड के कारण अहंकारी थी. बी व्हाट वॉज हर चैलेंज. उसकी चुनौती क्या थी? Her challenge was that if anyone defeats her in a battle of humor, wit and scholarship, then he will be rewarded with 1000 gold coins. उसकी चुनौती थी कि अगर कोई उसे हास्य, बुद्धि और विद्वानता की लड़ाई में हरा देगा तो वो उसे 1000 सोने के सिक्के पुरस्कार में देगी. Many scholars took up her challenge, but they could not defeat विद्युलता. कई विद्वानों ने उसकी चुनौती स्वीकार की लेकिन वो विद्युलता को हरा नहीं सके. ए हु एक्सेप्टेड हर चैलेंज फाइनली. आखिरकार उसकी चुनौती किसने स्वीकार की? आंसर अ फायरवुड वेंडर एक्सेप्टेड हर चैलेंज. एक लकड़ी वाले ने उसकी चुनौती स्वीकार की. बी व्हाई वाज विद्युलता इरिटेटेड. व्हाट डिड शी डू. विद्युलता क्यों चिढ़ गई और उसने क्या किया? विद्युलता was irritated because she was ready to pay a handful of grains to the vendor, but he still continued to argue for the price. She decided to approach the provisional court for justice. विद्युलता चिढ़ गई क्योंकि वो वेंडोर यानी लकड़ी बेचने वाले को मुट्ठी भर अनाज देने के लिए तैयार थी, लेकिन वो फिर भी कीमत के लिए बहस करता रहा. उसने न्याय यानी जस्टिस के लिए अंतिम अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया. Third is, she agreed and asked him to put the firewood in the backyard. वो सहमत हो गई और उसने लकड़ी वाले को घर के पीछे लकड़ी रखने को कहा. A. What did the man offer her? उस आदमी ने उसे क्या पेशकश की? Answer. The man offered her sell the firewood load in exchange of a handful of grain. आदमी ने उसे एक मुट्ठी अनाज के बदले लकड़ी बेचने की पेशकश की. B. Why did they get into an argument? Who resolved it? वे बहस में क्यों पड़े? इसका समाधान किसने किया? Answer. They got into an argument because even after Vidyulata's assurance of paying what the vendor asked for, the vendor kept on repeating his demand in exchange of the firewood. The judge at the provisional court for justice resolved the argument. वे बहस में पड़ गए क्योंकि विद्युलता फायर वेंडोर को उतने पैसे देने के लिए तैयार हो गई थी जितने वो मांग रहा था, यानी जो वो मांग रहा था उसे वो देने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन वेंडोर बार बार अपनी डिमांड को रिपीट कर रहा था लकड़ी के बदले. प्रोविजनल कोर्ट के जज ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजॉल्व किया यानी इसका समाधान किया. विद्युलता was defeated and had to take her board down and pay 1000 gold coins. विद्युलता हार गई और उसे अपना बोर्ड उतारना पड़ा और 1000 सोने के सिक्के देने पड़े. A. Why was विद्युलता defeated? विद्युलता क्यों हार गई? विद्युलता was defeated as she failed to understand the vendor. विद्युलता हार गई क्योंकि वो वेंडोर को समझने में असफल रही. What did the vendor mean by a handful of grain? वेंडोर का एक मुट्ठी अनाज से क्या मतलब था? The vendor meant to say that he wants a grain that fits into a hand and not a handful of grains. वेंडोर के कहने का मतलब था कि उसे मुट्ठी भर अनाज नहीं बल्कि हाथ में समा जाने वाला अनाज चाहिए. Next is choose the right answer. 1. विद्युलता was proud of her. विद्युलता को अपने किस पर गर्व था? A. Wealth संपत्ति, ornaments गहने, beauty सुंदरता, accomplishments उपलब्धियां. So विद्युलता को अपनी accomplishments यानी उपलब्धियों पर गर्व था. नेक्स्ट द वेंडर आस्क हर टू एक्सेप्ट डिफीट एज शी कुड नॉट पे द डैश प्राइज. वेंडर ने उसे अपनी हार स्वीकार करने के लिए कहा क्योंकि वो कैसा प्राइज नहीं दे पाई. ए लो यानी कम, फुल भरा हुआ, सी एक्सॉर्बिटेंट यानी अत्यधिक, डी एग्जैक्ट यानी एकदम सही. सो वो अपना एग्जैक्ट जितना उसने बोला था उतना प्राइस नहीं दे पाई. इट्स ऑप्शन डी. नेक्स्ट टेकिंग ऑफ हिज टर्बन डैश रिवील्ड हिमसेल्फ. किसने अपनी पगड़ी उतारकर अपना खुलासा कर दिया? ए तेनालीरामन, बी किंग यानी राजा, प्रिंस राजकुमार, विद्युलता's नेबर विद्युलता के पड़ोसी. सो इट्स ऑप्शन ए तेनालीरामन ने अपनी पगड़ी उतारकर अपना खुलासा कर दिया. नेक्स्ट ही वांटेड टू टीच द डैश विद्युलता लेसन.
कौन विद्युलता को सबक सिखाना चाहता था? ए एंग्री यानी गुस्से वाला आदमी, बी इरिटेटेड चिढ़ा हुआ, फ्रस्ट्रेटेड निराश, एरोगेंट अभिमानी। एक एरोगेंट यानी अभिमानी पर्सन विद्युलता को सबक सिखाना चाहता था। नेक्स्ट इज थिंक एंड आंसर। मेक अ लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स दैट मेक यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। राइट डाउन। उन उपलब्धियों की लिस्ट बनाएं जिनसे आपको खुद पर गर्व महसूस हो, उन्हें लिखें। ए हु हेल्प यू अचीव देम। उन्हें हासिल करने में आपकी मदद किसने की? सो ऑब्वियस है, पेरेंट्स ही हमारी मदद करते हैं। हु आर यू ग्रेटफुल टू फॉर योर अचीवमेंट्स। आप अपनी अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियों के लिए किसके प्रति आभारी हैं? नेक्स्ट, राइट अ थैंक यू स्पीच फॉर देम। उनके लिए थैंक यू स्पीच लिखें। नेक्स्ट इज डिस्कस। नथिंग कम्स इजी, सो वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ आवर अचीवमेंट्स। वी शुड बी हम्बल अबाउट द टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स दैट वी हैव। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमिलिटी। कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, इसलिए हमें अपनी अचीवमेंट्स पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपनी प्रतिभाओं यानी टैलेंट्स और योग्यताओं के बारे में विनम्र होना चाहिए यानी हम्बल होना चाहिए। ह्यूमिलिटी पर डिस्कशन करें। ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता। ह्यूमिलिटी कीप्स अस एम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक इन डिफरेंट सिचुएशंस इन लाइफ। इट कीप्स आवर माइंड ओपन फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियंस एंड सजेशंस सो दैट वी कीप ऑन इम्प्रूविंग इन लाइफ। ह्यूमिलिटी हमें जीवन के कई सिचुएशन यानी स्थितियों में सहानुभूतिपूर्ण बनाए रखती है। ये हमारे दिमाग को डिफरेंट प्रकार की राय और सुझाव के लिए खुला रखती है ताकि हम जीवन में सुधार करते रहें। नेक्स्ट इज वर्ड्स इन यूज। ऑक्यूपेशन। अ पर्सन्स ऑक्यूपेशन इज द जॉब ही और शी डज। किसी पर्सन का ऑक्यूपेशन वो काम है जो वो करता है। ऑक्यूपेशन कई तरह के होते हैं जैसे कि टीचर, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर और भी बहुत से। नेम द पीपल हु डू दिस जॉब्स। यूज द क्लूज। उन लोगों के नाम बताएं जो ये काम करते हैं। वन हु आर्ग्यूज इन द कोर्ट। जो न्यायालय में बहस करे। लॉयर। वन हु स्टिचेस क्लॉथ। जो कपड़े सिलता हो। टेलर यानी दर्जी। वन हु राइट्स बुक्स। जो बुक्स लिखता हो। ऑथर। वन हु ड्राइव्स व्हीकल्स। जो गाड़ियां चलाता हो। ड्राइवर। नेक्स्ट इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैग्स। बहुत से अलग अलग तरह के बैग्स होते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं जैसे कि ब्रीफ केस जो रेक्टेंगुलर शेप में होता है और जिसका इस्तेमाल हम बिजनेस डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए करते हैं। बैकपैक। बैकपैक एक बड़ा बैग होता है जिसमें हम अपना सामान चीजें रखते हैं और उसे हम अपनी बैग पर उठाते हैं। हैंडबैग स्मॉल बैग होता है जिसमें वुमेन अपने पैसे, कीज एक्सेट्रा रखती हैं। सूटकेस एक लार्ज केस होता है जिसका हैंडल होता है और उसमें हम अपने कपड़े रखते हैं। ट्रंक एक मेटल केस होता है और उसका इस्तेमाल हम पैकिंग के लिए करते हैं जब हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। वॉलेट स्मॉल फोल्डिंग केस जिसमें हम अपने वॉलेट्स और कुछ क्रेडिट कार्ड्स वगैरह रखते हैं। नाउ यूज द वर्ड्स यू हैव जस्ट लर्न टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए उन वर्ड्स का यूज करें जिनको अभी आपने सीखा है। फर्स्ट है सुमित इज ट्रैकिंग इन द माउंटेन्स। ही कैरीज हिज थिंग्स विद हिम इन अ बैकपैक व्हेन ही क्लाइम्स अप हिल। सुमित पहाड़ों पर ट्रैकिंग कर रहा है। जब वो ऊपर चढ़ता है तो वो अपना सामान एक बैकपैक में अपने साथ रखता है। Two thieves in a bike snatched the woman's handbag right out of her hands. दो चोरों ने बाइक पर चलते हुए वुमेन से उसका हैंडबैग छीन लिया। अनंत is going back to his hostel. He has a suitcase with him. अनंत अपने हॉस्टल वापस जा रहा है। उसके पास एक सूटकेस है। The army man is moving to his new station. A lorry has just taken 4 large trunks with all his household things. आर्मी मैन अपने एक नए स्टेशन पर जा रहा है। एक लॉरी अभी अभी उसके घर का सारा सामान सहित 4 बड़े ट्रंक ले गई। कनन हेल्ड हिज वॉलेट इन हिज हैंड। कनन ने अपना बटुआ हाथ में पकड़ रखा था। नेक्स्ट इज वोकैबुलरी इन कन्वर्सेशन। वर्क इन पेयर्स। पेयर्स यानी जोड़ों में काम करें। चूज द करेक्ट वर्ड यूजिंग द हिंट्स गिवन। स्टूडेंट ए अ फायर फाइटर स्लैश नर्स वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। फायर फाइटर या फिर नर्स हॉस्पिटल में काम करती है। सो स्टूडेंट बी सही बताता है और नर्स वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। नर्स हॉस्पिटल में काम करती है। ऐसे ही एक एग्जांपल हमने बनाई है। ए अ टीचर स्लैश प्लम्बर टीचर्स इन स्कूल। एक टीचर या फिर प्लम्बर स्कूल में पढ़ाता है। सो बी बताता है अ टीचर टीचर्स इन स्कूल। टीचर ही स्कूल में पढ़ाता है। नेक्स्ट इज ग्रामर इन यूज जिसमें है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। सो प्रीपोजिशन होती है पोजीशन यानी जगह, लोकेशन।
प्री यानी पहले, पहले की जगह जो नाउन या प्रनाउन से पहले लगती है। ये हमें लिंक करता है नाउन या प्रनाउन से। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हमें दिखाती है प्लेस, पोजीशन या फिर डायरेक्शन किसी ऑब्जेक्ट यानी चीज की, इंसान की या जगह की। इस पैराग्राफ में कुछ प्रीपोजिशन गलत लिखी गई हैं, उन्हें अंडरलाइन करें और उन्हें ठीक करके लिखें। We went to the zoo yesterday. कल हम चिड़ियाघर गए थे। We saw a lion on an enclosure. So on नहीं in आएगा। हमने एक enclosure में एक शेर देखा। There was a tiger in the enclosure inside the lion's cage. Inside नहीं next to आएगा। शेर के पिंजरे के अंदर enclosure में एक टाइगर भी था। We saw a boy peeping under the wall around the crocodile's pond. Under नहीं over। हमने देखा कि एक लड़का मगरमच्छ तालाब के चारों ओर की दीवार के नीचे से झांक रहा है। The giraffes were around नहीं near आएगा। The bear's enclosure, जिराफ बालू के enclosure के पास थे। There were a few children riding over नहीं on the elephant, हाथी के ऊपर कुछ बच्चे सवार थे। The elephant keeper was walking in front नहीं next to of the elephant, हाथी का रखवाला हाथी के आगे आगे चल रहा था। चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए सही ऑप्शन चूज करें। मैरी अराइव्ड एट 9 o'clock लास्ट नाइट। टाइम के साथ एट का यूज होता है। मैरी कल रात 9 बजे पहुंची। दे एक्सपेक्ट टू फिनिश द हाईवे कंस्ट्रक्शन बाय द एंड ऑफ द ईयर। वह उम्मीद करते हैं कि हाईवे कंस्ट्रक्शन इस साल के लास्ट तक खत्म हो जाए। दे प्लेड चेस इन द आफ्टरनून। उन्होंने दोपहर में शतरंज खेला। द फेयर बिगिंस ऑन संडे। मेला रविवार को शुरू होता है। ही लाइक्स टू रीड इन द आफ्टरनून। उसे दोपहर में पढ़ना पसंद है। शी हैज बीन गॉन सिंस येस्टरडे। वह कल से चली गई है। बिफोर लिविंग द एयरक्राफ्ट प्लीज चेक टू सी दैट यू हैव ऑल योर बिलोंगिंग्स। एयरक्राफ्ट छोड़ने से पहले कृपया जांच लें कि आपके पास अपना सारा सामान है या नहीं। नेक्स्ट इज पेयर्स में काम करें और सेंटेंसेस बनाएं प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर। स्टूडेंट ए, आई वॉन्ट टू विजिट माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त से मिलना चाहता हूँ। स्टूडेंट बी बोलता है आई वॉन्ट टू विजिट माई फ्रेंड ऑन सैटरडे। वो प्रीपोजिशन ऑन का यूज कर रहा है। मैं संडे को अपने दोस्त से मिलने जाना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल हम बनाएंगे। ए स्टूडेंट, शी वॉन्ट्स टू सिट। वो बैठना चाहती है। बी, शी वॉन्ट्स टू सिट ऑन चेयर। वो चेयर पे बैठना चाहती है, तो हमने भी ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया। नेक्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन, जिसमें है टंग ट्विस्टर। ये जरूर से ट्राई करें। अब नेक्स्ट इज लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग द सेंट्रल आइडिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस प्ले इज दैट अ पर्सन शुड बी हम्बल ऑफ हिज और हर अचीवमेंट्स। इस प्ले का सेंट्रल आइडिया ये है कि एक पर्सन को अपनी उपलब्धियों पर विनम्र होना चाहिए। लिसन टू द डायलॉग एंड टिक द आंसर दैट विल गिव यू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द डायलॉग। द सेंट्रल आइडिया इज, क्या है सेंट्रल आइडिया? श्याम लाइक्स क्रिकेट बट बल्लू डजंट। श्याम को क्रिकेट पसंद है लेकिन बल्लू को नहीं। बोथ द फ्रेंड्स लाइक क्रिकेट। दोनों दोस्तों को क्रिकेट पसंद है। बल्लू हैज इनवाइटेड श्याम टू वॉच अ क्रिकेट मैच। बल्लू ने श्याम को बुलाया क्रिकेट मैच देखने के लिए। इसका सेंट्रल आइडिया ये है, बोथ द फ्रेंड्स लाइक क्रिकेट। दोनों ही दोस्तों को क्रिकेट मैच पसंद है। नेक्स्ट इज स्पीकिंग, शेयर एन एक्सपीरियंस। अपना एक्सपीरियंस शेयर करें क्लास के साथ, जो आपको हैप्पी, सैड, नर्वस और स्केयर्ड बनाता है। हैप्पी, व्हेन यू गॉट अ गिफ्ट। जब तुम्हें गिफ्ट मिलता है तुम हैप्पी हो जाते हो। सैड, व्हेन योर टीम लॉस्ट द मैच। जब तुम्हारी टीम मैच हार जाती है तुम सैड हो जाते हो। नर्वस यानी चिंतित, व्हेन यू टेल अ लाई। जब तुम झूठ बोलते हो। स्केयर्ड, व्हेन यू हैव टू एंटर अ डार्क रूम अलोन। जब तुम अंधेरे कमरे में अकेले एंटर करते हो। नेक्स्ट इज punctuation, double consonants. Complete this poem. Double consonants always comes in twos. Like bell, fell, bill, fall. Like mess, guess, miss, kiss. Like just, fizz, fuzz, buzz. Next is writing. Write a paragraph on friendship using the hints given below. आपको नीचे hints दिए गए हैं। friendship पे आपको paragraph लिखना है। Need for friends. What does friendship teach us? Next is activity, celebrating cross-curricular connection. Hope you understand well. Check out playlist Class 4th English for more such topics related to your book. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.